जी वेलकम बैक। आप दैट ब्रेक हम आ चुके हैं वापस और आप लोगों की यहाँ पे हम खिदमत के लिए बैठे हैं, आप लोगों के वीजा एक्सपर्ट्स बन के। आप लोगों के बहुत सारे केसेस हैं जो आप लोगों ने हमें लिख के भेजे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका प्रॉम्प्टली रिप्लाई करें, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि हम केस हैंडल कर रहे हैं तो हमें सोचना समझना पड़ता है कि क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड हैं। आप लोग सब सब्र से काम लीजिए, आप लोगों के सबके केस हम हैंडल करेंगे और सक्सेसफुली जो है आप लोगों को जहाँ आप जाना चाहते हैं, आपके घर वाले रिश्तेदार जाना चाहते हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला जरूर पहुँचाएंगे। वी हैव अ कॉलर राइट नाउ, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? फुरकान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सुल्तान, बताइए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं जी मुदस्सिर साहब से बात करनी थी। जी जी बिल्कुल करिए। मैं मार्केटिंग हूँ और मिसेज मेरी एमएससी मैथमेटिक हैं। तो हम किसी कंट्री में जाना चाहते हैं इमिग्रेशन के हवाले से, तो आप बात करें डेनमार्क की, इसके हवाले से थोड़ा बता दें। और मेरा एक मल्टीनेशनल में 15 साल का एक्सपीरियंस है और मिसेज का भी मेरा कुछ 10 साल का एक्सपीरियंस है। जी फुरकान साहब, आपके लिए और आपकी मिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए 3-4 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि सूटेबल हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, उसमें न्यूजीलैंड भी है। मैं अभी आपसे किसी के साथ कनाडा की बात इसलिए नहीं कर रहा कि कनाडा में ऑलरेडी बहुत सारी इमिग्रेशन हो रही है और हो चुकी है, और जो नई जगह होती हैं उनमें फैसिलिटेशन बेहतर होती है। ये 2 जगह हैं। फिर उसके अलावा अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इमिग्रेशन करवाना चाहते हैं, जो कि 3 साल का, जिसको आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं, उसके लिए डेनमार्क भी है। साथ साथ कनाडा बहुत सारे लोग जाना तो चाहते हैं, बट कनाडा में एक ये मसला होता है कि बहुत साल लग जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमें एक केस आया था कि 4 साल से मैंने अप्लाई किया हुआ है, सो नाउ आई हैव गिवन अप, उन्होंने ये कहा था। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा रेशम वहाँ का एक प्रॉब्लम जो बहुत बड़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट है। और लोगों को जाहिर है फिर अपने जो इमिग्रेशन स्टेटस को ठीक करने के लिए वहां पे रहना तो पड़ता है, लेकिन उसके लिए उनको बहुत हार्ड टाइम देखना पड़ता है शुरू में कंपैरेटिवली। आई एम नॉट डिस्करेजिंग पीपल, बट द फैक्ट जो होता है ना, उसको भी डिस्कस करके सामने ले आना चाहिए। बिल्कुल, कहीं अगर डिमांड ही नहीं होगी तो, अगर सप्लाई हुई जा रही होगी तो फिर तो सरप्लस हो जाएगा और फायदा नहीं होगा इस चीज का। अगर कहीं आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है तो आप उसी जगह पे जाना चाहिए, बिकॉज उस हिसाब से आपको वहाँ पे इंसेंटिव्स भी ज्यादा मिलेंगे। आप लोगों को जो वहाँ के लोग पे करेंगे वो भी ऑब्वियसली बेहतर होगा, बिकॉज वहाँ पे शॉर्टेज है। हम वो कंट्रीज आपसे डिस्कस करते हैं जहाँ पे शॉर्टेजेस हैं, ताकि आप लोग वहाँ जाएं तो आपको इंसेंटिव्स मिले, आपको फैसिलिटीज मिले, आप वहाँ पे आराम से अच्छी हाई क्वालिटी या हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो होता है ना, वो गुजार सके। अब हम आ जाएं वापस। बिल्कुल वापस आ जाएं डेनमार्क से। लगता है मेरा इरादा तो ये था कि ये प्रोग्राम हम एक में खत्म कर लेंगे, लेकिन शायद आज हम खत्म नहीं कर पाएंगे इसको। तो इसके लिए फिर हम ये करेंगे कि आज इसको जितना हम डिस्कस कर सकते हैं उतना इलेबरेट करके लोगों को डिस्कस कर दें। ठीक है। और कुछ हम इस प्रोग्राम को नेक्स्ट में ले जाएं, नेक्स्ट में कर लें। और साथ के साथ जो ईमेल्स हैं, बहुत सी ईमेल्स ऐसी आई हुई हैं जिनके जवाब चाहिए और जो बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद होंगे, और उसमें वैरायटी आ जाएगी बहुत सारे केसेस की, वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में शेयर कर लेंगे। सही है। तो जी हमने नेक्स्ट प्रोग्राम का जो है वो डिसाइड आज कर लिया है इस तरह कि आप लोग इस वीक भी ज्यादा से ज्यादा हमें ईमेल्स लेके भेजो visa@kohinoor.tv पे। नेक्स्ट टाइम जो है हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया है डेनमार्क का, हम उसको कवर करेंगे, उसकी डिस्कशन करेंगे। साथ साथ जो ईमेल्स हमें ऐसी लगती है ना, जिनसे आपके बहुत सारे लोगों के जो है वो केसेस भी क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट जो जिनको नहीं समझ आएगा कि जी कैसे जाना है वो भी क्लियर हो जाएगा, हम वो डिस्कस करेंगे। तो जितने भी मेल्स देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा इस वीक लिख के भेज दो हमें। अभी हमारे पास एक कॉलर है, तो मैं कॉल भी ले लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? बिलाल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी बताइए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं या आपका सवाल क्या है? एक्चुअली मैं चाह रहा था कि जो नाइजीरिया के लिए वीजा कौन सा अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मेरे अंकल है वहाँ पे। ठीक है। तो उन्होंने जॉब के लिए मुझे बताया हुआ है और मैंने ग्रेजुएशन की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ओके। तो वहाँ पे जाना चाह रहा हूँ, तो किस वीजा के लिए अप्लाई करना चाहिए, विजिट के लिए या इमिग्रेशन या समथिंग एल्स? ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी ये जाना चाहते हैं नाइजीरिया, राइट? इनके केस में जो है, चूंकि इनके अंकल ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं और वो असेसमेंट ऑब्वियसली कर चुके होंगे और जॉब का भी शायद इनके लिए वो अरेंजमेंट कर चुके हों या कर सकते हों। अगर तो वो इनके लिए जॉब अरेंज कर सकते हैं तो जाहिर है इनको वर्क वीज़ा पे ही जाना चाहिए। ठीक है। अदरवाइज इनको पहले अगर उनको असेस करना है, जाके जगह को देखना है या अपने लिए जॉब ढूंढनी है, तो उन तमाम के लिए इनको विजिट वीज़ा पे जाना चाहिए। और विजिट वीज़ा में 2 तरीकाकार हैं, एक तो एज ए टूरिस्ट जा सकते हैं इंडिपेंडेंट करके, दूसरा जो इनके अंकल वहाँ पे मौजूद हैं वो इनको स्पॉन्सर कर सकते हैं और ये जा सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट। नाउ कमिंग बैक टू डेनमार्क, एंड डेनमार्क को आज के लिए आप रैप अप जितना कर सकते हैं। डेनमार्क में आज हम एजुकेशन पे बात कर लेंगे, क्योंकि एजुकेशन को लोगों को ज्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि किस एजुकेशन के कितने पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, फिर जो बाकी चीजें हम नेक्स्ट में उसको फिर लेके आ जाएंगे साथ।
To score points for education, you must have the Danish equivalent of a bachelor degree. Okay. Your academic credentials must be assessed by CIRIUS, a body under the Danish Ministry of Science, Technology and Innovation. So एक इदारा है CIRIUS, जिसको गूगल पे डाल के लोग जो भी नाजरीन अगर इसको फर्दर असेस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वहां से देख सकते हैं. In addition to points scored for your degree, bonus points can be awarded under education for obtaining a degree from a top school or by having an education which qualifies you for work in an occupation on the positive list. So अगर आप positive list में मौजूद हैं और ऐसे इदारे हैं दुनिया के कुछ कि जिनकी अगर आपके पास डिग्री है, जो टॉप मोस्ट इदारे हैं, उनकी अगर आपके पास डिग्री है तो इसके चांसेस जो हैं वो ज्यादा बेहतर हो जाते हैं. ठीक. With the addition of bonus points, the maximum number of points that can be scored for education is 105. It is possible for you to score enough points for a work and residence permit based solely upon points earned for education. ओके, इसको इलैबोरेट मजीद अभी करते हैं, लेकिन अभी हमारे से कॉलर है, लास्ट कॉलर ऑफ द शो है, देखते हैं कौन है हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? हाँ जी, मैं रावलपिंडी से बोल रही हूँ, मिसेज अताउर रहमान. कैसी हैं आप? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. आप ठीक है बेटा? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र. अपना सवाल बताइए. हाँ जी, ये जी मेरी बेटी है, उसने MSc किया हुआ है. ठीक है. इसमें मीडिया में. ठीक है. तो वो ना, मैं चाहती हूँ कि वो अभी मतलब शादी नहीं हुई जी, तो वो ना कनाडा के लिए अगर अप्लाई करे बेटा जी, तो फिर मतलब ठीक है. मुझे तो मतलब इतने सवाल आता नहीं, वो झिझकती है पकड़ते हुए. ठीक है. तो जिसका आप कहते हैं फिर, या मैं उससे बात करवा देती हूँ. बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ. नहीं नहीं, बात ही शर्मा. मैं उनको तरीका बताती हूँ ना. जो शर्माते हैं वो ये काम करते हैं कि अपनी उनको कहिए जितनी डिटेल्स हैं या जो उन्होंने पढ़ाई की हुई है, जिस चीज के लिए वो जाना चाहती हैं, जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में वो जाना चाहती हैं, हमें लिख भेजिए visa@kohinoor.tv पे, ताकि हम उनका केस लें. नेक्स्ट वीक के शो में ना मैं खुद ही बता दूंगी कि उनको क्या तरीका अपनाना चाहिए. अपनी CV वहाँ भेज दे. CV हमें भेज दीजिए, या जो उनका एक्सपीरियंस है वो हमें लिख के भेज दें कि मैंने ये पढ़ा है, ये काम किया है. ठीक है. वो MSc नमल यूनिवर्सिटी से बेटा की हुई है. ठीक है. और सही, और उनको कहें मजीद जो वो बताना चाहती है ना वो हमें ईमेल कर दें. अच्छा जी. ठीक है ना. तो स्क्रीन पे भी हम आसानी से चली जाएगी कि नहीं? वो मैं इंशाल्लाह जरूर वो चली जाएंगी. उम्मीद पर दुनिया कायम है, आपकी दुआओं से वो जरूर जाएंगी. और साथ साथ हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनका केस ऐसे हैंडल करें कि वो वहाँ सेफली और खैर खैरियत से पहुंच जाएं. ये जो आए हुए हैं, जरा इनको कहना मैं भिजवा दूंगी सारा. ठीक तो ये जरा अगर कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए कुछ कर दें. हम जरूर करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए. बस हमें उनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मेल कर दें, हम जरूर उनके लिए कुछ करें. चलें जी, जीते रहे. थैंक यू सो मच. आपकी बस दुआएं हमारे साथ भी होनी चाहिए और उनके साथ भी होनी चाहिए. अभी हम कनाडा की पहले बात कर रहे थे. बिल्कुल. और कनाडा के मतलब मैंने जो ऑब्जर्वेशन दी थी उसमें ये था कि जॉब्स की जो है इश्यूज हैं जी, लेकिन ये मीडिया के लिए नहीं है बात. इसलिए कि मीडिया में वहाँ पे अभी जो लोग मीडिया में करना चाहेंगे उनके लिए ये आसानी है कि चूंकि वो तमाम जो एनालॉग पे सिस्टम्स हैं वहाँ पे चैनल्स के, उनको वो कन्वर्ट करने जा रहे हैं डिजिटल्स पे. ओके देन. सो वहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क मीडिया के लोगों के लिए बहुत ज्यादा है, कनाडा में ज्यादा है. ठीक है. और नेक्स्ट प्रोग्राम के बाद हम कनाडा की सीरीज पे आ रहे हैं. ठीक है. तो आप अपनी बेटी को कहिए कि उनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं और बहुत अच्छे हैं, और वो हमें ईमेल कर दीजिए और हम उनके केस को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे. मजीद उनको हम नेक्स्ट एपिसोड में भी बताएंगे. आई थिंक आप जल्दी से इसको रैप अप करें या फिर नेक्स्ट पे छोड़ दें, बिकॉज़ मेरा ख्याल है नेक्स्ट पे छोड़ दें. नेक्स्ट पे छोड़ देते हैं. क्लोजिंग अच्छा सा मैसेज दीजिए. ठीक है. आपको मैं कहूंगी थैंक यू सो मच. और एक तो आप यहाँ के लिए रिसर्च करते हैं, उसके अलावा जो आप फेसबुक पे सब कुछ अपलोड करते रहते हैं, डिफरेंट लिंक्स अपडेटेड रखते हैं फेसबुक पर, उसके लिए भी थैंक यू सो मच फॉर दैट. इट्स नॉट माई सेल्फ ओनली, it's a team mashallah now working for the people. एंड थैंक्स टू द इंटायर टीम, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को भी हमारा शुक्रिया अदा मैं करना चाहूंगी, बिकॉज ये 1 मैन शो या 2 मैन शो नहीं होता, सारे लोग मिलके कर रहे होते हैं. एंड कोहिनूर टीवी की पूरी कोशिश है कि आप लोगों की डिफरेंट तरीके से गाइड बने, करियर गाइड भी बन गए, वीजा गाइड भी बन गए, और आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं माइंड में हमारे से नेक्स्ट शो में आप डिस्कस करते हो, दिल की बात अपने करते हो वसीशा के साथ. सो वो भी जरूर देखा करो. सारे प्रोग्राम्स कोशिश यही है कोहिनूर टीवी की बहुत इंफॉर्मेटिव हो. उसके अलावा मैं आ जाती हूँ आप लोगों को
हाँ जी बिल्कुल। और आप वर्ल्ड कप की जो बहुत टेंशन चल रही है, मेरे प्रोडक्शन जो है ना वो सारे मुझे कह रहे हैं कि जी उसकी बात जरूर करें। वर्ल्ड कप इंशाल्लाह हम तभी जीत सकेंगे अगर हम सही तरीके से मोटिवेट करें अपने प्लेयर्स को, और वो यही है कि दुआ करो, और दुआ से बहुत ज्यादा जो है ना डिफरेंट चीजें, फेथ जो होती है ना दैट कैन मूव माउंटेन्स। तो एक तो फेथ रखो अल्लाह ताला पे और साथ साथ दुआ करो। इंशाल्लाह हमारी दुआ और उनकी मेहनत जो है वो जरूर वर्ल्ड कप हमारे घर ही आएगा। ये मेरी तो यही दुआ है, आप लोगों की भी आई एम श्योर यही होगी। उसके अलावा आप लोगों ने केसेस पे जो मैंने डिस्कशन की है, अपना केस लिख के भेज दो visaguide@kohinoor.tv पे। हम लोग देखेंगे जरूर कि क्या क्या मसले हैं, मसले मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा फेसबुक पे जाओ, visaguide@kohinoor.tv लाइक करो, और अपने जो लिंक्स आप लोगों ने देखने हैं देखो, क्वेश्चंस हैं वहां पे भी आप लिख के भेज सकते हो। मेरा जो आज का मैसेज है वो ये है कि अक्सर जिंदगी में जज्बात में आके हम बहुत सारे लोगों से बहुत सारे वादे कर देते हैं, लेकिन या तो आप वादा किया ना करें, और अगर आप एक दफा किसी से कोई वादा कर लेते हैं तो स्टिक टू दैट प्रॉमिस, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी की बात आ जाती है जिंदगी में। अगर क्रेडिबिलिटी बना के रखनी है, एक ऐसा इंसान बनना है कि लोग आपसे बात करें और पूछा जाए कि जी अच्छा मैं आपके पास वापस आ गया, आपने मुझसे एक वादा किया था, और आप उसको आखिरी मोमेंट पे 11th आवर पे कह दो कि यार अच्छा किया था, मुझे याद नहीं है लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता यार, अब मुझे भूल गया वादा, या कुछ भी आप ऐसे एक्सक्यूज बहाना लगा दो, सो दैट वुड बी वेरी रॉन्ग ऑन योर पार्ट। क्रेडिबिलिटी बनाओ, एक अच्छे इंसान बनो, या पहले ही मुकर जाओ या फिर पहले ही ना बातों की हामी ना भरो ना कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा या तुम्हारे मैं साथ वादा करता हूँ, या फिर अगर आपने वादा कर लिया है तो स्टिक टू इट। ये छोटा सा मैसेज था लेकिन हैज अ डीप मीनिंग। इसके बारे में रात को सोचने से पहले ना, अभी ना सोचें, क्योंकि अगर आप सोचने बैठ जाएंगे तो काफी हमने ऐसी चीजें जिंदगी में गलत की होती हैं कि हम पछताते हैं। रात को सोने से पहले 5 मिनट के बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आपने क्या गलत वादे किए हैं। हमारी प्रोडक्शन टीम जो है वो बहुत एक्साइटेड है वर्ल्ड कप के बारे में, और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम लोग नेक्स्ट वीक बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। जो कोहिनूर टीवी है वो थ्रू आउट आप लोगों को कवरेज भी दिखा रहा है, साथ साथ हमारे लाइव शोज भी होते हैं दिन में, और डिस्कशन होती है वर्ल्ड कप मैच के बारे में। स्टे ट्यून टू कोहिनूर। आप लोगों को ये कहूंगी, आपको मैं नेक्स्ट वीक देखूंगी, सेम टाइम सेम चैनल सेम प्रोग्राम। टिल द नेक्स्ट वीक, योर होस्ट रीशम सेज टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।